हाँ तो बच्चों मैं आपको बताने वाला था दूसरा भाग जो है हमारा प्रश्न का, वाष्पीय अवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना। वाष्पीय अवस्था का प्रत्येक अवयव, वाष्पीय अवस्था होती है कि अवयव जो है हमारे पास दो है यहाँ पे, एक है CH Cl3 एक अवयव, दूसरा अवयव है CH2Cl2। दोनों द्रवों को हम अवयव कहेंगे। तो अब इनको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसमें दो अवस्थाएं आती हैं। एक होता है नीचे लिक्विड फेज, लिक्विड फेज मतलब द्रव अवस्था, लिक्विड फेज का मतलब हुआ द्रव अवस्था। और दूसरा अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ऊपर बनेगी वेपर फेज, या इसको हम कह सकते हैं गैस फेज, गैसियस स्टेज कह सकते हैं। तो भाप क्या है? गैसियस स्टेज है। तो गैसियस स्टेज का मतलब वाष्प अवस्था। तो ये जो ऊपर वाष्प अवस्था है इसमें जो मोल अंश होते हैं वो होंगे y1, y2। और नीचे जो द्रव है, जब हम दोनों द्रवों को गर्म करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं कि सारे के सारे अणु हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ अणु नीचे रहेंगे क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के, यहाँ हम उनको X1 X2 कह सकते हैं। लेकिन कुछ अणु जो है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो कुछ अणु बर्तन में ही रहेंगे, कुछ ऊपर की ओर जाएंगे। जो ऊपर की ओर जाने वाले अणु हैं वो कहलाएंगे वाष्प अवस्था का संगठन उनके द्वारा हुआ। तो मान लिया क्लोरोफॉर्म के अणु कुछ गर्म होने के बाद भाप अवस्था में y1 अवस्था में ऊपर चले जाते हैं। इसी प्रकार डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के अणु भी ऊपर जाएंगे y2। तो इन दोनों के भापों को कुल मिला के हम कहेंगे वाष्प अवस्था, वेपर फेज। तो अब वाष्प अवस्था में y1 और y2 कितने अंश, मोल अंश हैं उनके, वो हमने निकालना है कि वाष्प अवस्था में क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के कितने अणु गए हैं, उनको हम y1 y2 कहेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वाष्प अवस्था का संगठन, वाष्प अवस्था का संगठन का सूत्र हमारे पास ये था, P1 बराबर y1 इंटू पी कुल। P1 y1 पी कुल, यानी कि एक द्रव का आंशिक वाष्प दाब बराबर वाष्प अवस्था में भाप अवस्था में उसकी मोल अंश गुणा कुल वाष्प दाब, जो हमने एक वाले भाग में हल किया। तो अब हमें निकालना है y1। तो y1 निकालने के लिए हमारे पास सूत्र चेंज हो जाएगा, P1 बट्टे पी कुल आ जाएगा। अब हमारे पास P1 नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, ये हमारे पास नहीं है P1। तो P1 हमें कैसे ज्ञात करना है? P1 हम ज्ञात करेंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम ये कहता है कि विलयन का वाष्प दाब जो है उस विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम आपने लिखा है। तो P1 प्रोपोर्शनल X1 होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं P1 बराबर, यहाँ पर हम स्थिरांक लेते हैं नॉट, P1 नॉट। ये कहलाता है शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब इंटू X1। अब हमारे पास हमें P1 निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें P1 क्या करना पड़ेगा? P1 बराबर P1 नॉट। P1 नॉट हमें ये दिया है, प्रश्न में दिया है 200 मिलीमीटर मरकरी दिया है Hg। X1 आपने निकाल रखा है। तो X1 हमने निकाला था, ये आया था आपका कितना? X1 आप देखेंगे ऊपर प्रश्न के पहले भाग में तो वही रहेगा X1 0.312। अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद हमारे पास जो P1 की वैल्यू है वो आ जाती है, ये आ जाएगा आपके पास 62.400 या 62.4 लिख सकते हैं इसको आप। तो ये आ जाएगा 62.4 आ जाएगा P1। अब हमारा आंशिक दाब हमें पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, P1 का मान रखेंगे। तो y1 बराबर P1 की जगह आपने रखना है ये मान, P1 आया है 62.4 बट्टे पी कुल। तो पी कुल हमने प्रश्न के पहले भाग में निकाल रखा है। तो ये आप रख लो 347.9 मिलीमीटर मरकरी। यहाँ पे भी मिलीमीटर मरकरी में आएगा ही, मैनोमीटर पे मरकरी का लेवल इतना वाष्प दाब के कारण बढ़ जाएगा। तो y1 बराबर, अब हम यहाँ पे इसको भागा दे देंगे। भागा देने के बाद हमारे पास जो y1 है वो आता है 0.179, ये आ गया। अब हमें निकाल, ये हमारे पास किसके मोल अंश में? क्लोरोफॉर्म के मोल अंश।
CH के मोल अंश कहाँ पर हैं होंगे ये मोल अंश? ऊपर बिलियन के ऊपर जो भाप बनेगी क्लोरोफॉर्म की उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे, उसके मोल अंश हैं Y1। अब हम इसका दूसरा खंड करेंगे, इसी प्रकार से हम Y2 निकालेंगे। तो Y2 निकालने के लिए भी सेम सूत्र लगेगा, P2 इजिकल टू Y2 इंटू पी कुल। तो Y2 बराबर हमारे पास सूत्र बन जाएगा P2 बट्टे पी कुल, सॉरी पी कुल। अब P2 भी हमें प्रश्न में नहीं दिया है, ये हमारा दूसरे घटक का आंशिक वाष्प दाब कहते हैं इसको। तो P2 भी हम राउल्ट के नियम से निकालेंगे। राउल्ट का जो नियम हमने पढ़ रखा उसके अनुसार हम इसको कर लेंगे। P2 प्रोपोर्शनल, फिर वही चीज़ आ जाएगी जैसे यहाँ पे है, और 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो P2 बराबर, सीधे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, P2 नॉट x2। तो अब P2 बराबर, सॉरी हमें निकालना है P2 Y2, हाँ P2 नॉट हमारे पास है इधर 415 गुणा x2 आपने निकाला था पहले भाग में, देखोगे प्रश्न तो 0.688। तो ये P2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा ये आएगा 285.5 मिलीमीटर मरकरी यहाँ